हो गया। देखिए अब हम क्या जानेंगे, एक अलग टॉपिक के बारे में जो आपका उसी चैप्टर का है, चैप्टर 1 का ही है, ठीक है ना, रियल नंबर का, जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है ना। थोड़ा सा समझते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या, ठीक है ना। देखिए आपका फंडामेंटल जो होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहने का मतलब ये है कि जो एवरी कंपोजिट नंबर जो होता है ना, कंपोजिट नंबर आपको बताया गया है जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी कि 1 एंड इट सेल्फ के अलावा ये किसी अनदर से भी क्या हो, एग्जैक्टली डिवाइड हो, ठीक है ना, यानी कि इसका 2 से ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये मोर देन क्या होता है, मोर देन 1 फैक्टर, सॉरी मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो जितने भी आपके ये कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है ना, उनका क्या हो सकता है जी, उनको हम एक यूनिक एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स के रूप में क्या कर सकते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स, सॉरी प्राइम 2 बार लिखा गया है, प्राइम्स। यानी कि जब हम क्या करते हैं, देखिए कहने का मतलब इसका ये हुआ कि जितने भी आपके कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, जब इसका हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, ठीक है ना, फैक्टर निकालते हैं, तो फैक्टर निकालने के क्रम में क्या होता है कि जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये बहुत सारे प्राइम नंबर के रूप में टूटेगा, तो जब उसको हम मल्टीप्लाई यानी उसे प्रोडक्ट के रूप में हम जब लिखेंगे तो क्या होता है, वो अपने आप में एक क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है ना। उसको यूनिक प्राइम नंबर के रूप में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर्स ऑक्योर्ड। मतलब ये कह रहा है ना कि बिना उनके क्रम को एथी किए हुए, ठीक है ना। अगर आपका जरूरी नहीं है कि कोई भी जो आपका प्राइम नंबर है, जैसे कि आपको कहने का मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है जी, 2 होता है, इसके बाद क्या होता है 3, इसके बाद क्या होता है 5 होता है, इसके बाद 7 होता है, इस तरह से क्रम चलता है, यानी कि प्राइम नंबर का क्रम जो होता है 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आता है 11, 13, 17, 19, इस तरह से आता है, ठीक है ना। तो ये यही बात बोल रहा है कि इनके क्रम को छोड़ते हुए, ठीक है ना, इनके क्रम को छोड़ते हुए भी ये क्या होता है, ये फैक्टर्स मतलब कि अपने आप में एक यूनिक होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर 3 × 2 लिख दिए तो ये आपके क्या होंगे, उनके यूनिक प्राइम फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है ना। वही बात यहाँ पर बोला हुआ है, देखिए अच्छे से लिखा हुआ है, आपको हम पढ़कर सुना देते हैं, हिंदी में पढ़ के सुना देते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में तो ये आपका लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो आपका प्रत्येक भाज्य संख्या जो होती है, भाज्य बोले तो कंपोजिट, ठीक है ना, जो प्रत्येक आपका भाज्य संख्या जो होता है, अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में, बोले तो एक प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं जी, एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के किसके रूप में, प्रोडक्ट के रूप में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड ये जो आपका फैक्टर होगा ना, किसका, ये जो फैक्टर होगा आपका प्राइम नंबर का, ये प्राइम नंबर का जो फैक्टर होगा ना, ये क्या होगा जी, हाँ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, तो इनका जो गुणनफल यानी कि बोले तो मल्टीपल जो होगा, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट होगा ना, इनका जो प्रोडक्ट होगा, ये बोल रहा है कि इनके आने वाले यानी कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के क्रम आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा, ठीक है ना। मतलब साफ बात ये है, ठीक है, कि जो आपका प्राइम नंबर का जो आपका ये क्या होता है जी, क्रम जो होता है 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, इस तरह से जो नंबर होता है बिना इनके क्रम के आए हुए भी ये क्या होता है, अपने आप में यूनिक होता है, ठीक है ना। यूनिक कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप 20 का अगर प्राइम फैक्टर लिखते हैं, 20 का प्राइम फैक्टर क्या होगा बताइए, 2 × 2 × 5 ये होगा ना। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर अगर हम 5 × 2 के पावर 2 लिख दे तो कोई चलेगा नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि क्रम में ही है।
अगर आपका 2 इंटू 5 है तो भी चलेगा, अगर 5 इंटू 2 है तो भी चलेगा, ठीक है ना। ये आपको क्रम की बातें नहीं करता है, ये बिना क्रम में आए हुए भी, यानी कि बिना किसी ऑर्डर में, अपने ऑर्डर में आए घटित हुए भी, आए हुए भी ये क्या होते हैं, अपने आप में यूनिक होते हैं। क्लियर है इस बात के लिए। देखिए बहुत लड़कों का ये स्टेटमेंट डाउट था कि सर ये बोल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इतना ध्यान में रखिए कि प्राइम नंबर का अपना एक क्या होता है, ऑर्डर होता है, जिसके बाद मतलब कि आप जब प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 2 के बाद 2 से कट रहे हैं, 2 से ना कटा करके के बारी किससे 5 से कटा दीजिए, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर में कटाया जाता है, 2 के बाद 2 से जितना बार कटेगा 2 से ही कटाएंगे, फिर इसके बाद 3 से देखेंगे, 3 से नहीं कटेगा तब अब 5 से कटाएंगे, तब 7 से कटाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से जितने से लाइन से हम चलेंगे, क्रम से चलेंगे, तो ये क्रम होता है, इसका ऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि ऑर्डर जरूरी नहीं है। ऐसा है कि अगर आप 5 से करते हैं 5 से भी कटा सकते हैं, 3 से भी कटा सकते हैं, 2 से भी कटा सकते हैं, तो यानी कि इस तरह से भी आप लिखते हैं तो वो अपने आप में क्या होता है, वो यूनिक ही होता है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इससे कुछ थ्योरी निकल कर आता है, ठीक है ना। हम इसको बताते हैं और कुछ, इसको थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, हम बताते हैं। और देखिए उस पर एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में। आप 1.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बुक निकाल लीजिए और देखिए उसमें एक क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सो दैट ईच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। आपको बस दिखाना है, मतलब ये हमने हेडिंग ऐसे ही डाल दिया है, ठीक है ना। उसमें बस दिखाना आपको ये कि ये जो नंबर है ना आपका 2 है, ठीक है ना, ये और ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। बस आपको शो करना है, शो करना है कि ये नंबर क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। तो आप देखिए तो थोड़ा यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो सभी नंबर है एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, यानी कि ये देखिए तो दो सबके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है, इन प्रोडक्ट के रूप में है। और ये इधर प्लस का साइन है, ये जो है आपका प्लस है, ठीक है ना, इसके बाद 13 है। तो इन सब में हम देख रहे हैं कि ये भी 13 है, ये भी 13 है। तब 13 अगर इसमें से हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 7 इंटू 11, और प्लस में क्या बच जाता है, 1 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 इंटू, ये हो जाएगा 77 प्लस 1, तो यहाँ पर होगा क्या, 13 इंटू 78। अच्छा एक बात बताइए, आपको शो करना है ना कंपोजिट नंबर क्या है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 13 एक प्राइम नंबर है और ये एक क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। दरअसल ये जो आपका दो अलग अलग नंबर है और इनका एक कॉमन क्या होता है, 1 होता है फैक्टर दोनों का। क्योंकि देखिए अगर प्राइम नंबर भी होता है तो उनका 2 फैक्टर होता है, वो एक और खुद वो स्वयं होते हैं। तो 2 तो इनके हो गए और इनके भी 2 होंगे, 2 से ज़्यादा ही होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमको क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी, कि इनके 2 से ज़्यादा यानी कि मोर देन 2 फैक्टर है। हमको क्या दिख रहा है, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दिस नंबर इज मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्लियरली, इट इज, क्या लिखेंगे, इट सो दैट इज गिवन नंबर, that is given number, that is given number has been more than 2 factor। क्या होगा, more than 2 factor, more than 2 factor, ठीक है ना, more than 2 factors, hence this number is a composite number। क्या बोलेंगे, hence it is a composite number। ठीक है ना। देखिए उसी तरह से ये भी क्या है, ये भी इसमें भी देखिए, तो इसमें देखिए ये इतना क्या है जी, आपका मल्टीप्लाई में, ये आपका क्या है, प्लस में है ना। तो इसमें से देखिए इसमें भी ये 5 है, इसमें भी ये 5 है ना। तो इन दोनों में से हम क्या कर लेंगे, 5 को कॉमन लेंगे तो 7 इंटू 6
इंटू 5 इंटू क्या है 5 तो कॉमन ले लिए 4 3 2 1 प्लस 1 है ना। यहाँ पर 5 इंटू क्या हो जाएगा ये देखिए, ये हो जाएगा आपका 42 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 जा 84 4 जा कितना हो जाएगा 84 12 कर दो 8 और ये क्या हो जाएगा आपका 8 और ये 16 और 16 और ये 4 और 8 कितना हो जाएगा 8 0 और 9 1008 है ना। तो यहाँ पर जो नंबर आपके आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इस नंबर का मोर देन 2 फैक्टर है ना जी। जो आपका यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, जो भी नंबर्स दिया हुआ है वहाँ पर ये बता रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इसका जो फैक्टर होगा ये क्या है जी मोर देन 2 है ना। तो हम यही स्टेटमेंट यहाँ पर भी पुट कर देंगे कि इट इज क्लियर, ठीक है ना, clearly it is so that is a given number has been more than 2 factors, hence it is a composite number। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप जवाब इस तरह से दीजिएगा। और देखिए ये क्वेश्चन इस बार बिहार बोर्ड में शायद पूछा हुआ है, ठीक है ना, सीबीएसई में भी पूछता है इस तरह का क्वेश्चन कि आपका इस तरह से दिया रहेगा, बोलेगा कि शो कीजिए कि एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन बनाना है, जो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 6 है, ठीक है ना। अब इसमें एक और पूछता है, इसको थोड़ा नोट कीजिए, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है आपका फर्स्ट नंबर, हो गया, इधर का हो गया होगा ना। देखिए देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन बोल रहा है, एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, ये आपका बोल रहा है ना कि इसमें जितने भी नंबर दिए गए हैं, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर जो बोल रहा है क्वेश्चन कि इसमें से जो भी नंबर दिया है, यानी कि फॉलोइंग नंबर का क्या करना है जी, आपको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। यानी कि फॉलोइंग नंबर्स को, जैसे पहला वाला दिया हुआ है, फर्स्ट का पहला दिया हुआ है, ठीक है ना, पहला दिया है 140। अब इस 140 को आपको क्या करना है, प्राइम नंबर के रूप में क्या करना है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है 2, ठीक है ना। ये पे होगा 70 और यहाँ पर फिर 2 तो यहाँ पर 35, फिर यहाँ पर क्या होगा, कटेगा 3 से, नहीं कटेगा, 3 से 5 से कटेगा, हाँ कटेगा बिल्कुल, ये आ गया 7, फिर 7 से कटेगा 1 हो गया। तो यहाँ पर 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 5 इंटू 7 होगा ना। इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा आपका क्या होगा, इतना होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 हो गया, ठीक है। इसको एक मिनट, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन बोलता है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर बोल रहा है कि आपका 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, इसी तरह से 156 का क्या निकालेंगे, देखिए 2 से कटने वाला है ना, तो इसको क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे, 7 और 1 बचा तो 8 16 हो गया था 8, फिर 2 से कटेगा, 3 2 जा 6 1 9, फिर ये 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 13 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 13 से बिल्कुल कटेगा, 13 से एक बार में। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है ना। तो ये 2 के पावर 2 और इंटू 3 इंटू 13 जो कि आपका
एक्सप्रेस्ड हो गया, ठीक है ना। अब चलिए एक अलग से एक थ्योरम आता है, ठीक है ना, उसको हम देखते हैं और उस पर आपका 2 नंबर हो गया, आपका 3 नंबर हो गया, आपका 4 नंबर हो गया, ठीक है ना, बनेगा, ठीक है ना। 2 3 और 4, 2 3 4 और 7 भी बनेगा, ठीक है ना। उसको हम बताते हैं और एक एक करके क्वेश्चन सभी बताते हैं।